ये 20 क्वेश्चन जो वर्ष 2018 से लेकर के 2024 तक के परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। कभी कभी तो लगातार पूछ दिया गया है और कभी कभी एक साल गैप करके पूछा गया है। तो अगर आप लोग भी बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में DECLE के नाम से जानते हैं, तो उसका एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप सभी को ये क्वेश्चंस मालूम होने चाहिए। तो चलिए 1 बाई 1 करके देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन से जो रिपीटेटिव है, क्योंकि कुछ ऐसा ही क्वेश्चन होता है जिसको हर एक साल पूछ दिया जाता है बिना किसी। बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का पहला रिपीटेटिव क्वेश्चन से जो सबसे बार पूछा गया है कि जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है। आप सभी को मालूम होगा कि न्यूटन के द्वारा 3 नियम दिया गया था, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो इसमें पूछा गया है कि जल में तैरना न्यूटन के कौन से नियम के अनुसार। तो आप सभी को मालूम होगा कि उसका जो तृतीय नियम है ये क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जल में तैरना हो, रॉकेट को आसमान में जाना हो, ये सभी के सभी किसके कारण संभव है, तो न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है। न्यूटन के द्वितीय नियम क्या देता है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता देना। अगला क्वेश्चन से जो बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, ऊष्मा यानी हीट सबसे तेज़ी से संचरित होती है। ऊष्मा, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 3 मोड होता है हीट ट्रांसफ़र का, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो आप सभी को मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा रेडिएशन के द्वारा ऊष्मा सबसे तेज़ी से संचरित होती है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे बार पूछा गया है बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री प्रवेश परीक्षा में। अगर आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री 5 इयर्स का PYQ क्वेश्चंस लेना चाहते हैं उसके आंसर के साथ 2020 से लेकर के 2024 तक, इसके साथ साथ आपको यहाँ पर मिलेगा कंप्लीट सिलेबस मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, इसके साथ साथ आप सभी को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि कौन से कॉलेज में एडमिशन कितना नंबर पे होता है, कैसे होता है, टोटल कितना सीट है। तो उसके लिए आप सभी को डाउनलोड करना होगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। जैसे आप लोग डाउनलोड कीजिएगा आपकी स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा DECLE लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक। ठीक है, आप लोग बोलेंगे सर पासवर्ड में क्या डालेंगे, तो आप लोग पासवर्ड में कुछ भी डाल देना जो आपको बनाना हो। जैसे कि मेरा नाम है विशाल, तो हम डालेंगे विशाल @123। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे सेलेक्टेड स्टूडेंट 2024। आप लोग यहां पर क्लिक कीजिएगा और आप लोग यहां पर देख पाएंगे कि पिछले साल कितने स्टूडेंट यहां से पढ़े हैं और कितना अच्छा रैंक लाए हुए हैं। जैसे कि सुनील कुमार का रैंक 4 है, सिंपी राज का 11 है, परी गुप्ता का 17 है, पूजा कुमारी का 32 है, और भी बहुत से रैंक है आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। और उसके पिछले साल एक विकास कुमार थे जिनका रैंक सबसे बढ़िया आया हुआ था, UR में 42 और BC में 13, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अगर आप लोग भी तैयारी करना चाहती हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। यहाँ पे मात्र और मात्र आप सभी को 299 रुपये में 5 इयर्स के PYQ क्वेश्चंस, कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का और प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। जो आपके मोबाइल का रिचार्ज होता है वो 349 का होता है, लेकिन वहाँ से आप लोग कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रील्स वीडियो देखने में ही समय बर्बाद कर देते हैं। यहाँ आप लोग 299 रुपये में अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेकर के। तो आप लोग देरी नहीं कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए और अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग और PYQ क्वेश्चंस के साथ। अगला क्वेश्चन से केल्विन किस राशि का मात्रक है?
तो आपका जो केल्विन है एक किसका है, तो टेम्परेचर का है। अगला क्वेश्चन से वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप क्या है, तो वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप 0.02 mm है। एक और आप सभी को बात बता देते हैं, अगर आप लोग बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का तैयारी करना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग और 5 ईयर्स के PYQ क्वेश्चंस के साथ, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहें तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर, डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन से कार्य का CGS मात्रक क्या है, जो आपका वर्क है तो आपका वर्क का CGS मात्रक क्या है, अर्घ है। अगला क्वेश्चन से सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, ये आपका सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है, तो इसके द्वारा जो ऊर्जा है पृथ्वी तक किसके द्वारा पहुंचती है, तो रेडिएशन के द्वारा, क्योंकि रेडिएशन में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन में माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन रेडिएशन में कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन से ऊर्जा का मात्रक क्या है, तो ऊर्जा का जो मात्रक है 1 किलोवाट घंटा है। क्या है, ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन से ये भी आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, तो जो आपके फ्यूज तार का गलनांक है ये निम्न होता है। और आप सभी को एक और बात बता दें, जो आपका लेटरल एंट्री पॉलिटेक्निक है इसका इंफॉर्मेशन इंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के एडमिशन तक और एडमिशन से लेकर के आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम तक A to Z सभी के सभी कहाँ मिलते हैं, तो DIPLOMA डिप्लोमा क्लासेस के माध्यम से ही आप सभी के पास पहुंचाया जाता है। इसीलिए आप लोग हमारे संपर्क में बने रहिएगा ताकि आप सभी का भी हेल्प हो सके। अगला क्वेश्चन से निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कौन सा चश्मा लगाता है, कौन सा लगाता है, तो अवतल लेंस लगाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 4 व्हीलर है उसको साइड मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। आप सभी को मालूम होगा तो कमेंट करके बताना, वरना अगले वीडियो में हम बता देंगे। अगला क्वेश्चन से प्राथमिक रंग कौन सा है, प्राथमिक रंग कौन सा है, तो LBG। एल का मतलब लाल हो गया, बी का मतलब आपका ब्लू हो गया और जी का मतलब ग्रीन हरा, RBG रेड ब्लू ग्रीन, ये आपका जो है प्राथमिक रंग है। ठीक है। अगला क्वेश्चन से दो समान वेक्टरों का परिमाण, दो समान वेक्टरों का परिमाण 0 है, उनके बीच का कोण क्या होगा, तो 180 डिग्री होता है। एक ऐसे होता है जो कोर्स से एप्लीकेशन पर डिप्लोमा क्लासेस वहाँ पर आप सभी को हम बता चुके हैं। अगला क्वेश्चंस, और ये तो हर एक साल ही पूछ दिया जाता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जो आपका सोलर है वो सन एनर्जी को विद्युत एनर्जी में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरित करता है। पीतल क्या है, जो आपका पीतल है ना वो तांबा और जिंक का मिक्सर है, मिश्रण है। किसका, तांबा, कॉपर,
प्लस Zn, इसी का मिश्रण है पीतल। अगला क्वेश्चन से ऑक्सीजन किस समूह से आता है? जो आपका ऑक्सीजन है वो ग्रुप नंबर 16 से आता है। ठीक है। बिहार पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री का जो एग्ज़ाम में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, आप लोग डिफ़िकल्ट बना देते हैं। अगर हम जितना क्वेश्चंस करवाएंगे आप लोग उतना कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो आपका बिल्कुल एग्ज़ाम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर किग्रा होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार। अगला क्वेश्चन से एक सोलर कुकर में उपयोग के लिए किस तरह का दर्पण उपयोग होता है? तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है। अगला क्वेश्चन से जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो जूल आपका 107 अर्ग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन से ओजोन के क्षय होने का कारण क्या है? ओजोन के क्षय होने का कारण क्या है? ये आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन से, और इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर आखिर क्या होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।